नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो, क्योंकि अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th आप लोगों को समय समय पर सभी सब्जेक्ट की क्लासें समय समय पर उपलब्ध करवाई रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आ जाइए। आज हम इस सेशन में यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। साथ में इन्होंने जो चैप्टर लिखा है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जो किसके ऊपर लिखा है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन चरित्र पर लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द चित्र है, यानी हम कह सकते हैं कि चित्रात्मक कलात्मक ढंग से लिखा गया बहुत ही अच्छा एक रेखा चित्र है। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना वही नगरी है जिसका नाम अयोध्या है, जहां प्रभु श्री राम, पता है ना। तो बस, तो ठीक है। तो कहना क्या है, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म होता है 1977 ईस्वी में अयोध्या में। अयोध्या किस राज्य में पड़ता है प्यारे बच्चों, यूपी में पड़ता है, याद रखना। 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतीन्द्र मिश्र जी का क्या होता है, जन्म होता है, जिन्होंने हमारे पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। आगे इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधि इन्होंने प्राप्त की है, क्या क्या किया है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए, देखो बहुत कम ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में एमए किया है। मनो भंडारी जी भी हिंदी में एमए हैं और यतीन्द्र मिश्र जी भी आते हैं। बहुत से लेखक ऐसे हैं जो बाद में हिंदी में एमए करते हैं, लेकिन वो साइंस सब्जेक्ट से भी होते हैं, लेकिन कोई फिर भी उन्होंने रुचि एक साहित्य में ऐसे बढ़ जाती है ना किसी की, तो वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं अच्छी अच्छी कविताएं, रचनाएं। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं, यानी कि एक पत्रिका जिसका नाम है सहित, और कैसी है वो, अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 माही, यानी कि 6 माह में एक बार निकलती है। इसका क्या करते हैं, संपादन भी करें, स्वतंत्र लेखन के साथ साथ में साहित्य पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं में संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। देखो 1999 में विमला देवी फाउंडेशन का भी क्या करे, संचालन कर रहे हैं। ध्यान रखना 1970 में जन्म होता है, 1999 में ये विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं और साथ में साहित्य पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। वर्तमान स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। जन्म होता है 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें, इनके अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नंबर 1 है यदा कदा, क्या नाम है, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। दूसरा नंबर 3 है ड्योडी पर आलाप। ध्यान रखना 3 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, यदा कदा, ड्योडी पर आलाप, एक है अयोध्या तथा अन्य कविताएं। अयोध्या में जन्म और अयोध्या पर क्या नहीं लिख सकता कोई इंसान, भाई बहुत कुछ लिख सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी एक काव्य संग्रह लिखा है जिसका नाम है अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ठीक है, एक है ड्योडी पर आलाप और एक है यदा कदा। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी, और एक पुस्तक भी लिखी है किसके ऊपर, गिरिजा देवी पर। ध्यान रखना, गायिका शास्त्रीय गायिका है गिरिजा देवी, उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है गिरिजा नाम से। पूछा जा सकता है कैसे, ऐसे, गिरिजा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखना यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव के ग्रंथावली 2000 का संपादन भी सह संपादन किया है। इनके साथ और भी था, एक द्विजदेव कवि थे रीतिकाल के। ये क्या है रीतिकाल, वो ध्यान रखना। हिंदी साहित्य इतिहास के जो 900 वर्ष थे ना, उनको 4 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस प्रकार से। तो ये नंबर 3 जो युग था रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाने वाले द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का भी सह संपादन भी किया है। तो कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखना है। देखो कैसे, जन्म 1977 अयोध्या यूपी में होता है। ठीक है, 1999 में विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कौन कौन से, यदा कदा,
अयोध्या तथा अन्य कविताएं। नंबर 2। नंबर 3 है प्यारे बच्चों इनका ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पत्रिका भी है जिसका नाम है सहित, उस पत्रिका आप क्या कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। साथ साथ में यह पत्रिका कैसी है प्यारे बच्चों, यह पत्रिका अर्धवार्षिक है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है द्विजदेव की ग्रंथावली का 2000 में सह संपादन भी इन्होंने किया है। आगे हम बात करें, कुंवर नारायण जी एक लेखक है, कवि हैं, पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया है, यानी थाती है उसका संपादन भी किया। किसके ऊपर आए, कुंवर नारायण 2 पुस्तकों के अतिरिक्त स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का भी इन्होंने क्या किया, संपादन किया है एक पुस्तक के रूप में। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के आधार के साथ साथ समाज और संस्कृति विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। देखो याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी में ये नहीं है, याद मत रखना, ये याद रखना है थाती का प्रकाशन किया है उन्होंने, संपादन किया है, सॉरी। अब देखो पाठ का सारांश पढ़ने से पहले एक बार मैं सारांश रूप में बता दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया है। मैंने पढ़ा है प्यारे बच्चों 2000 में, सन 2000 में द्विजदेव ग्रंथावली का सह संपादन, 1999 में विमला देवी फाउंडेशन का संचालन, सहित पत्रिका का संपादन, अर्धवार्षिक जो पत्रिका थी, 1977 में इनका जन्म होता है अयोध्या में। 3 काव्य संग्रह हैं इनके जो प्रकाशित हो चुके हैं, ड्योढ़ी पर आलाप, अयोध्या तथा अन्य कविताएं हैं, और एक प्यारे बच्चों यदा कदा। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाठ का सारांश। इन्होंने लिखा है, जो रेखा चित्र है हमारे सामने उसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और किसके ऊपर लिखा है इन्होंने, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर यह रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र ही रेखा चित्र के अंतर्गत आता। जो व्यक्ति किसी के बारे में अच्छे से जानता है उसके बारे में लिख देता है तो वह रेखा चित्र कहलाता है। तो नौबत खाने में इबादत किसके ऊपर लिखा गया है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी पर लिखा गया। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय देते हुए परिचय तो दिया है, साथ में उनकी रुचियों के बारे में, उनके अंतर्मन के बारे में, अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना, लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया। यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी का जीवन परिचय तो दिया ही दिया है, साथ में उनके अंतर्मन में क्या चलता था, मन में क्या चलता था, उनकी संगीत साधना कैसी थी, लगन क्या था कार्य करने में, उनकी रुचियों के बारे में सब किसी के बारे में लिखा उन्होंने। तभी तो मैंने कहा एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानता है तो वह उसके बारे में रेखा चित्र लिख सकता है, उसकी यादों को समेट सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगीत एक आराधना है। यानी उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि संगीत क्या है, एक आराधना है, इसका विधि विधान भी है। संगीत एक आराधना भी है और संगीत का एक विधि विधान भी होता है, एक तरीका भी, एक नियम भी होता है। पूजा होती है, संगीत आराधना है, पूजा करना। इसका शास्त्र भी है, संगीत का शास्त्र भी है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है, सिर्फ परिचय ही नहीं उसका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है और मंथन जरूरी है। देखो आपको संगीत सीखना है तो आप किसी गुरु के पास जाओगे तो गुरु शिष्य परंपरा है। अब तन्मयता के साथ बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल लगन से यदि आप लोग किसी चीज को नहीं सीखोगे तो संगीत भी नहीं सीख पाओगे। एक नियम के अनुसार संगीत को सीखना है तन्मयता के साथ। गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है, मंथन भी जरूरी है, धैर्य भी रखना है। आपको आज सही अच्छे से नहीं गाना आया तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल गुरु का सम्मान करते हुए बिल्कुल तल्लीनता के साथ में आपको वो चीज़ सीखना है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा, और ये दोनों चीज़ें, लगन और धैर्य दोनों चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई थी किसमें, बिस्मिल्लाह खां पर प्रसिद्ध शहनाई वादक में। तभी तो उन्होंने इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में। तभी 80 वर्ष की उम्र में उनकी साधना चलती रही। यानी कि 80 उम्र तब हो गए थे ना, तब भी वो गाते ही थे, शहनाई बजाते थे। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं
जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। देखो, यदि आप किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने संगीत के बारे में लिखा है यहाँ पर, तो संगीत के बारे में इनको जानकारी थी गहराई रूप से, तभी तो इन्होंने लिखा है भी। भाषा सहज प्रवाहमी प्रसंग और संदर्भों से भरी हुई है। भाषा बिल्कुल सरल है, प्रवाह है यानी गतिशीलता है, प्रसंग और संदर्भों यानी कि ऐसे ऐसे प्रसंग उठाए यहाँ पे, उनके संगीत के बारे में, शहनाई के बारे में, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, लगन के बारे में, धैर्य के बारे में, तन्मयता के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा और एक सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में भी लिखा है। तो प्यारे बच्चों, इनको शास्त्रीयता की परंपरा की गहरी जानकारी होने के साथ साथ इनको संगीत में भी गहरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म 1977 में अयोध्या यूपी में इनका जन्म होता है। और बात करें, अब तक इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। और 1999 में इन्होंने एक विमला देव फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं 1999 से। और हम बात करें, इन्होंने एक साहित्य अर्धवार्षिक जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया है इन्होंने। और साथ में ही सन 2000 ईस्वी में द्विज देव जो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, द्विज देव, उनकी ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। अब ये इन्होंने जो पाठ लिखा है, हमारे चैप्टर है जो इनका नौबत खाने में वादत, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में लिखा है। इन्होंने इनका परिचय तो दिया ही है, साथ में इनके लगन के बारे में, मंथन के बारे में, धैर्य के बारे में, संगीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि ये किस प्रकार से लगन के साथ, धैर्य के साथ शहनाई बजाते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये संगीत के गहरे जानकार थे, तभी तो इन्होंने इतना कुछ समझा और लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, यह जीवन परिचय और पाठ का सारांश आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बच्चा क्या, यूज कोड जो लिखा मैक्सिमम डिस्काउंट, ये कैसे प्राप्त होगा, Y323। यदि आप लोग निश्चय बैच ज्वाइन करते हैं तो Y323 कोड यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, जितना भी डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। अब आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है तो भी आपको Y323 कोड यूज करके आप लोगों को पावरफुल अंग्रेजी सीख लेना है। फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोलते हैं सब सीखना है प्यारे बच्चों। ये सीखने का समय, इसको न छोड़िएगा और लगन से सीखते रहिएगा। अब आपको PDF चाहिए, आपको PYQ चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपको प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कहाँ पढ़ रहे हैं, अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज इस सेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, 2-3 बार रिपीट भी किया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।